स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम त्रयोदशः पाठः आचार्योपदेशः पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा कि शिवाजी महाराज के गुरु जो हैं वो उनके राज्य में आते हैं, तो उन्होंने चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर उनके आपस में जो वार्तालाप होता है वह हम पढ़ रहे थे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। श्री रामदास जी कहते हैं कि व्यवस्थित वर्णाश्रमे अस्मिन् भारते वर्षे दुष्कृतां से हिंसनम साधूनां च परित्राणम एव क्षत्रियस्य परो धर्मः तत् नय मार्गम अवलंब्य उत्पथगामिनो नृपाधमान च उन्मूल्य प्रवर्तय स्वधर्म शासनम यतः व्यवस्थित वर्णाश्रम में हमारे भारतवर्ष में निंदित कर्म करने वाले को मारना तथा साधुओं की रक्षा करना ही क्षत्रिय का धर्म है, परम धर्म है। और नैतिकता के मार्ग पर चलना और साधुओं की रक्षा करना और नैतिकता के मार्ग पर चलने वाले राजाओं का सहयोग करना ही धर्म का शासन है, क्योंकि चरित्र की रक्षा धर्म के भय से की जाती है। वह पुरुषों में राजा के अनुशासन से नहीं है ना। जो चरित्र की रक्षा है वह धर्म के भय से की जाती है, किसी जो पुरुष राजा है उसके भय से नहीं। अतः राजा को धर्म और सदाचार से युक्त होना चाहिए और प्रजा के हित का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। तो शिवराज कहते हैं, भगवान तव अनुग्रहेण अद्य निवृत्तम में मोहावरणम नवीन कृतश्च साम्राज्य संस्थापनोत्साह। तो शिवराज कहते हैं कि भगवान आपके अनुग्रह से आपने जो कहा है, इसलिए मैं अब मेरी जो आंखें खुल गई है, अब मैं अपने मोहावरण को मैंने त्याग दिया है और मैं अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए मुझ में नए उत्साह का संचार हुआ है आपके आगमन से। तब श्री रामदास जी कहते हैं, वत्स तव साहाय्यार्थम प्रतिमठम मया निर्मीयन्ते राष्ट्र भाव भाविताः शतशो युवगणाः। तदिमे वत्स, तुम्हारी सहायता के लिए सभी मठों में राष्ट्र भावना से युक्त सैकड़ों युवकों का मेरे द्वारा निर्माण किया जाएगा। इसमें व्यायाम योगो पंचितांग सत्वा विद्या कला दंड नय प्रतिष्ठिता राष्ट्रैक भक्ता उपधा विशोधिता भवन्तु ते भावी रणे सहायाः। इसमें व्यायाम योग से परिपूर्ण विचार वाले, विद्या कला तथा दंड नीति के मर्मज्ञ, एकमात्र राष्ट्र भक्ति जिनके हृदय में स्थापित है, वे तुम्हें आगे आने वाले युद्धों में तुम्हारे साथ सहायक होंगे तुम्हारे। शिवराज, अहो परमार्थ तो भगवते वारब्धे राष्ट्र उद्धरण उद्यमे अहम तो निमित्त मात्रमेव। तो शिवराज कहते हैं, अहो परमार्थ भावना से आपके द्वारा ही राष्ट्र उद्धार का यह परिश्रम आरंभ किया गया है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। श्री रामदास, वत्स न केवलम शिष्यैति त्वमसि मम प्रेमास्पदम, कि तुम मेरे केवल शिष्य ही नहीं हो बल्कि तुम मेरे मन की भावना को भी जानते हो। अपितु त्वमसि में द्वितीयम हृदयम त्वधीनय वास्ति में साध्य सिद्धि है। तुम मेरे दूसरे हृदय हो, मेरे द्वितीय हृदय तुम हो, तुम्हारे अधीन ही मेरी कार्य सिद्धि है। तन्मया सततम सावधानेन उदीक्ष्यते त्वद विजय ध्वज प्रसरः। और इसी तरह तुम सावधान होकर इसलिए मैं निरंतर सावधान होकर तुम्हारी विजय पताका का प्रसार करता रहता हूँ। संप्रत्यपि त्वाम निर्वण्णम उपश्रुत्य संप्रातो अस्मि अहम तव प्रोत्साहनार्थम एतद दुर्ग राजम। इस समय मैं तुम्हारे विरल हृदय को सुनकर मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही इस किले में आया हूँ।
अथ त्वां स्वकर्मणि अभिप्रवृत्तं वीक्ष्य प्रतिष्ठेऽहं धर्म प्रवचनाय दुर्गान्तरम। तुम्हें अपने कर्म में लगा हुआ देखकर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि तुम अपने कर्म में पूरी तरह से संलग्न हो, इसलिए मैं निश्चिंत होकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और दूसरे किले में, दूसरे राजाओं के किले में धर्म के प्रवचन के लिए मैं जा रहा हूँ। शिवराज, भवतानुग्राह अयम जनो भूयो दर्शनेन। आपके द्वारा कृपा करने लायक यह व्यक्ति पुनः आपके दर्शन की अभिलाषा रखता है कि आपने मुझ पर अनुग्रह किया, आपने दर्शन देकर और मुझे फिर से दर्शन दीजिए, ऐसी मैं अभिलाषा रखता हूँ आपके लिए। श्री रामदास भारताय कवीर संपादयतु तवाभीष्टम भगवती परदेवता। तो कहते हैं भारत के एकमात्र वीर तुम्हारी सारी इच्छाएं भगवती देवी पूर्ण करें। और इस नाटक का यहीं पर अंत होता है और सभी निकल जाते हैं। तो यह नाटक आपको मैंने पूरा समझा दिया है। आगे हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। और आप कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी अच्छी तरह से समझकर अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, अपनी नोटबुक।